कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल के बारे में, राइट? टेक्सटाइल मतलब होता क्या है, राइट? सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्सटाइल, राइट? सो लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू दिस चैप्टर एंड देन सी व्हाट वी विल ऑल रीड get to know in this chapter. Okay, so first of all, what is textile? Textile means fabric or cloth. Different material you are used to make fabrics. अब टेक्सटाइल मतलब क्या हुआ? जो भी क्लॉथ है, ठीक है, फैब्रिक है जिससे आपका कपड़ा बना हुआ है, जो भी आसपास के मटेरियल जो हम है ना यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल, फैब्रिक को. सो कॉटन इज अ कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट क्लोथ्स. जूट एंड सिल्क आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. Many synthetic material are also used to make textiles such as nylon, polyester, rayon, etc. The fibers are woven into patterns and designs by weavers on the looms or in textile mills. Right? तो basically आप देखते हो जैसे फैब्रिक के टाइप के पॉइंट में हम क्या क्या यूज करते हैं? We use cotton, right? We mostly use cotton. Then we use jute, silk, right? We also use nylon, polyester. So there are a lot of fabric. Okay, so there are lot of different kinds of fabric. और ये फैब्रिक जो है ये क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर पैटर्न या डिजाइन में वीव किया जाता है. अब वीव का मतलब क्या हुआ? जैसे लेट्स से कॉटन के प्लांट से आपको बहुत सारा ऐसे कॉटन मिल गया, ठीक है. अब इस कॉटन को और जो आपके कॉटन क्लॉथ होता है उसमें तो बहुत डिफरेंस है ना. ऐसा कॉटन तो आप नहीं पहनते. तो इसको जो है एक बहुत ही पतले थ्रेड्स में वीव किया जाता है और फिर इन पतले पतले थ्रेड्स को किया जाता है एक पर्टिकुलर पैटर्न और डिजाइन में वीव किया जाता है, राइट? जिससे आपका क्लॉथ बनता है. अब इनको जैसे पर्टिकुलर डिजाइन मतलब क्या हुआ, ठीक है, ऐसे जब उनको पर्टिकुलर एक डिजाइन में जब इनको वीव किया जाता है तो क्या बनता है? क्लॉथ बनता है, राइट? तो आपने क्लॉथ को, कोई भी आप अपने कपड़े को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें ऐसे चेक क्रॉस चीजें दिखाई देंगी, राइट? वो पैटर्न है, ठीक है, जिस पैटर्न में वो वीव किया गया. ऑलराइट. सो देयर आफ्टर टेलर्स स्टिच द क्लोथ्स विच आर फिट इनफ फॉर वियरिंग. मेकिंग क्लॉथ इज अ ह्यूज इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. इट इज नोन एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग इन मेकिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अब देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ तक आपके पास एक क्लॉथ बन के रेडी हो गया. अब आपने अगर अब आप इसके ऊपर क्या होता है? लेट्स से आपका एक टी शर्ट है, ठीक है, तो ये कौन आपके लिए बनाएगा? ये टेलर स्टिच करते हैं. यहाँ हम देखते हैं अभी फैक्ट्रीज में बनने लग गया, ठीक है. तो इस तरीके से एक प्रोसेस चलता है. नाउ लेट्स सी what is the importance of colors, right, in clothes. We see there are various types of colors that we wear. कॉटन क्या तो व्हाइट कलर का होता है, राइट? बट उसके बाद हमारा अगर जो शर्ट है या जो टी शर्ट है वो येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है. तो ये सारे कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? सो डाई आर यूज्ड. ओके, dye are used to color fabrics in different ways. They are both natural and artificial. Most of the dyes are obtained from plants. Nowadays synthetic dyes are mostly used. तो हमें जो कलर्स हैं, ठीक है, ये हम डाई यूज करते हैं फैब्रिक के ऊपर. जो भी लेट्स से एक फैब्रिक है इसके ऊपर डाई मतलब कलर चढ़ाते हैं. द कलर कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिल रहा है. अब नेचर से कैसे? लेट्स से अगर ग्रीन कलर बात करें तो प्लांट की लीव से मिल सकता है. अगर हम ब्राउन की बात करें तो हमें भी ब्रांचेस से मिल सकता है, ऐसे कहीं से, ठीक है. अगर हम रेड की बात करें तो कोई फ्लावर से मिल सकता है. तो ये सब क्या हुए? नेचुरल सोर्स ऑफ कलर. आर्टिफिशियल मतलब जो हम इंडस्ट्री में, हम जो लैब के अंदर बना रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर सिंथेटिक डाइज. Now, in fact, there are only three main or primary colors. Different colors are made by mixing these colors in different proportions, such colors are known as secondary colors. अब देखो कि बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है. अगर रेड की हम बात करें, रेड के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं. तो there are a lot of colors that we see, but उसमें से भी we have three primary colors. वो थ्री प्राइमरी कलर्स को हम कंबाइन करके ही बहुत सारे और फिर सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, ठीक है. जैसे अब अगर हम बात करें प्राइमरी कलर्स की तो वो कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू. सो कलर्ड क्लोथ्स आर डिप्ड इन सॉल्ट वाटर टू मेक देम फास्ट और परमानेंट. क्लोथ्स आर देन ड्राइड इन शेड टू अवॉइड फेडिंग.
अब ये होता कैसे है, ठीक है, हम प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, इनको मिक्स मैच करके कलर तो बना लिया। अब कपड़े पे इसको डाई करने के लिए, चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोथ्स जो हैं, ठीक है, उनको डिप करते हैं सॉल्टी वाटर में, और ताकि इससे क्या होता है कि जो कलर है वो परमानेंट हो जाए, और उसके बाद डाई में डिप करते हैं, राइट, ताकि फिर वो उसको डाई में डिप करने के बाद आप क्या करोगे, उसको सन से बिल्कुल ड्राई कर दो ताकि फेड होने से बच सकें, राइट। तो सॉल्टी वाटर आप में क्यों डिप कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू वॉन्ट टू अवॉइड शेडिंग ऑफ क्लोथ्स, राइट। डू यू नो दैट द वर्ड इंडिगो मीन्स अ ब्लू कलर, इंडिगो, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, और नील, डाइंग इज अ सेंचुरीज ओल्ड फैशन, राइट। तो इंडिगो मतलब क्या होता है, इंडिगो ब्लू कलर, ओके, एंड ये एक बहुत ही पुराना मेथड है ब्लू कलर किसी भी कपड़े पे चढ़ाने का, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी हमने कलर्स के बारे में देखा, अभी हमने फैब्रिक के बारे में देखा, अब हम ये कलर और फैब्रिक को कैसे यूज करते हैं, मिक्स मैच करते हैं, और हम अपने टेक्सटाइल को, हम अपने क्लॉथ को डेकोरेट करते हैं। नाउ लेट्स सी दैट। So different colors, design and patterns are used to beautify the fabric. There are two ways of decorating clothes. Let us discuss about them. So the first method is by tie and dye. Okay. So we tie the cloth and dye the cloth then. In tie and dye, the cloth is first tied tightly with a thread at several points, then it is dyed so that the tied portion gets either very little color or no color. After dyeing, the dyed clothes is washed thoroughly, dried and opened. Beautiful designs are created in this way. Bandhani is a type of cloth dyed in this way, practiced in Gujarat and Rajasthan states. अब देखो टाई एंड डाई मेथड में से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी टेक्सटाइल है, जो हमारी क्लोथ है, उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, राइट। तो हम उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से हम बांध देते हैं, ठीक है। आपने पहले क्लोथ को टाई कर लिया, ठीक है, और जहाँ से हम टाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने यहाँ से उसको टाइटली टाई किया है ना, ये जो आपने वाइट फैब्रिक थ्रेड यूज़ किया, यहाँ से आपने टाई कर दिया, तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि यहाँ पे या तो आप कलर ना जाए, आप चाहते हो या तो यहाँ पे कलर जाए नहीं, या जाए तो बहुत कम जाए। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, डाई करते हो इसको कलर से, ठीक है, फिर वॉश करते हो, ड्राई करते हो इसको सन में, और फिर आप देखते हो कि कितना सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न उभर के आता है। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं ना, जब ऐसे डाई में यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बांधानी, राइट। और ये जनरली कहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, गुजरात के स्टेट में, राजस्थान स्टेट में, राइट। नाउ द अदर मेथड इज वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंट, ओके। सो वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंट मतलब देखो, अब वेजिटेबल में जो जितने भी क्या हैं, वेजिटेबल भी तो एक तरीके के पैटर्न से ही है, ठीक है। अगर आप लेडी फिंगर देखो, आप कैप्सिकम देखो, आप अनियन देखो, ये सब में क्या है, एक टाइप का पैटर्न है। तो हम वेजिटेबल्स को यूज कर रहे हैं फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग, ओके। सो कैप्सिकम और अ लेडी फिंगर इज कट इनटू हाफ्स. Color is applied to the cut portion and is pressed on the cloth. Other vegetables can also be used to make different design. Let's say अब आपके पास एक कैप्सिकम है और आपने उसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास एक डिज़ाइन आ गया. वो डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हो किसके लिए, वो सेम आगे डिज़ाइन प्लेस करने के लिए, ठीक है. तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग. बहुत ही सुंदर आपको कहाँ से ब्लॉक मिलता है, अगर आप लेडी फिंगर में देखो, आप अनियन में देखो, ठीक है, आप डिफरेंट वेजिटेबल्स में भी देख सकते हो, फ्रूट्स में भी देख सकते हो. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी. अभी हमने अपने क्लोथ्स को डेकोरेट भी कर लिया, बट कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं, ठीक है. मेन के लिए हैं डिफरेंट, वुमेन के लिए अलग हैं, राइट. सो व्हाट आर द क्लोथ्स फॉर मेन. सो धोती इज अ ट्रेडिशनल वियर ऑफ अ मेन. It is known by different names in different parts of India. Dhoti is also an unstitched piece of cloth wrapped around the waist and legs and knotted at the waist. In North India, dhoti is worn with kurta. In South India, the dhoti is worn with angavastram, which is an additional piece of unstitched cloth kept on shoulder. So हमारे country में धोती is a traditional wear for men. Okay? तो जैसे धोती होती है, ठीक है, मेन के द्वारा पहनी जाती है इंडिया में, और ये कैसे होती है, बेसिकली एक अनस्टिच क्लॉथ होता है, ठीक है, और इसी को एक पैटर्न में इस तरीके से अपने वेस्ट के अराउंड लपेटा जाता है, जो एक पर्टिकुलर आपको हेल्प करता है, ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा
या तो आप कभी जाते हैं थोड़ा विलेज एरिया में, राइट, स्पेशली क्योंकि अब सिटीज़ में तो लोग पहनते नहीं है, विलेज एरिया में आपने कभी देखा हो, या आप राजस्थान विजिट किया हो तो राजस्थान में अभी भी लोग पहनते हैं. सो दिस इज हाउ अ धोती लुक्स लाइक, राइट. ऐसा पहना जाता है कहाँ पे, नॉर्थ में. बट साउथ में क्या होता है, इसके ऊपर नॉर्थ में क्या है, कुर्ता पहन लेते हैं लोग, बट वहीं पे साउथ में क्या, एक अंग वस्त्रम पहनते हैं. व्हाट इज अंग वस्त्रम, बेसिकली अगेन अनस्टिच क्लॉथ जिसको बस ऐसे लपेट लिया जाता है, ठीक है, कंधे के अराउंड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So basically this is how various kinds of men wear are there, right? You know, most villagers in India who wear dhoti often carry a gamcha on their shoulders. Dhoti is also called lungi, right? तो विलेजर्स जैसे जो लोग हैं, ठीक है, जो धोती पहनते हैं, ठीक है, साथ में वो लोग क्या एक कॉटन का क्लॉथ भी कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड गमछा, राइट, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस. And this dhoti is also called lungi in, you know, local language. So men wear turbans that are made up of unstitched cloth. Turbans are also called pagdi, petha, pita or safa in different states of India. So pagdi भी पहनी जाती है. पगड़ी भी अगेन एक अनस्टिच क्लॉथ है, ठीक है, उसको भी एक पैटर्न में लपेटा जाता है, ठीक है, और उसका जो यूज है, लेट्स से हेड को कवर करना है ना, वो सारी चीज़ें ऐसे की जाती है. यंग बॉयज एंड गर्ल्स वेयर डिफरेंट स्टिच क्लोथ्स मेड अप ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, राइट. तो आपने देखा ही होगा टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट, जीन्स, आपके जो भी वेस्टर्न वियर्स हैं, ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फॉर वुमेन्स. सो साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ द इंडियन वुमेन. इट इज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ. It is known for different names in different places of India. Women wear it in different ways in different parts. In Kerala, a simple white sari for daily wear is called mundu. A white sari with golden border is called kavani, is usually worn on special occasion. तो जो साड़ी है वो क्या है, हमारा नेशनल ड्रेस है, इंडिया का नेशनल ड्रेस है. मोस्टली वुमेन्स साड़ी पहनते थे पहले. अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, बट पहले क्या, हर कोई वुमेन जो है वो साड़ी पहनते थे. ये भी अगेन एक अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ होता है, इसको भी ड्रेप किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है. अब जैसे अगर हम बात करें कि केरला की, वहाँ पे क्या बोला जाता है इसको, मुंडू, राइट. यहीं पे अगर ये प्लेन वाइट साड़ी है तो उसको मुंडू बोला जाता है, बट अगर वहीं पे गोल्डन बॉर्डर्स है तो उसको कवानी बोला जाता है, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है फॉर अ बेसिक सिंपल थिंग, राइट, डिपेंडिंग अपॉन उसका डिज़ाइन कैसा है. A sari is called a punduvi in Tamil Nadu and siri in Karnataka. Women in Maharashtra pass the plaits of sari between the legs and tuck at the back like a dhoti. अब इस टाइप के तो आपने साड़ी मोस्टली जगह पे देखी होगी, बट महाराष्ट्र में वुमेन्स कैसे पहनती हैं, जो प्लेट्स होती हैं उनको अपने लेग के बीच में से उसको मूव करती हैं और फिर पीछे वो लोग टक कर लेते हैं लाइक अ धोती, right. So this is their way and it is quite different from the normal one, right. So in all the states sari is worn with a fitted blouse, okay. Now let's move to the next page. Kashmiri women wear an unstitched piece of cloth called taranga or kasaba on their head and firna on the upper body, ठीक है. कश्मीरी वुमेन्स क्या पहनते हैं, they have different kind of material. So this is the kind of, you know, cloth they wear. Similarly, women in Punjab carry a long piece of unstitched cloth called dupatta on their shoulders. A dupatta is worn with the unstitched dress called salwar kameez, right. तो जैसे पंजाब में क्या पहनते हैं, पंजाब में क्या पहनते हैं, सलवार कमीज और with the दुपट्टा, okay. This दुपट्टा is a unstitched piece. सो आप देखो तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में सबका डिफरेंट स्टाइल है ना, चीज़ों को पहनने का. द दुपट्टा इज कॉल्ड द ओढ़नी इन राजस्थान एंड गुजरात. ओढ़नी इज वॉर्न विद अ ब्लाउज एंड कंचली एंड अ लॉन्ग कलरफुल स्कर्ट कॉल्ड घाघरा, राइट. तो आप देख रहे हैं कि लेट्स से आपके पास एक पीस ऑफ क्लॉथ था, उसको आपने डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ किया. मेंस में हमने उसको धोती में यूज़ किया,
फीमेल्स में हमने उसको दुपट्टे की तरह यूज किया, ठीक है, साड़ी की तरह यूज किया, और एक क्या है, पीस ऑफ क्लोथ है केवल। तो ये दिखाता है ट्रेडिशन, लोग ने किस तरीके से पैटर्न्स ढूंढे और अपने यूज के हिसाब से चीजों को करा। वुमेन इन असम इन ईस्ट इंडिया वियर मेखला चादर. The chadar is a long piece of unstitched cloth worn like a sari with a blouse, right? Like this one, this one. So the women in northeast India also wear unstitched cloth. For example, women in Mizoram wear ponsin around their waist like a skirt and carry a shawl called ponbat, right? In eastern and northern states of India, women wear sari with a blouse or top. Besides these dresses, women also wear skirts and trousers, jeans and tops. तो ईस्टर्न और नदर्न अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ पे क्या ब्लाउज पहना जाता है साड़ी के साथ, राइट? और भी इसके साथ में और भी ड्रेसेस हैं जो आजकल लोग पहनने लगे, जैसे स्कर्ट्स, ट्राउजर्स हैं, है ना, जीन्स, टॉप्स. These are also the type of clothes that we wear. Now let's move to the next page. Let's summarize what we have learned so far. So in this chapter, we read about dhoti, that it is a traditional wear of men known by different names. Fabric is decorated using various means like tie and dye or vegetable block prints. Primary colors mixed in different proportion gives us thousands of colors. Synthetic material like nylon, polyester and rayon are also used to make clothes. Turban is an unstitched clothes worn around the head, which is known by different names such as a pagdi, petta or pita. An unstitched piece of cloth is used in many ways. Sari, a woman's wear, is worn in different ways throughout India, right? So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.